ये लड़की पिछले 10 दिनों से स्कूल में फंसी हुई थी। जैसे ही वह एक कदम बाहर बढ़ाती, तुरंत स्कूल के बॉयलर रूम में पहुंच जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसी जगह पहुंच जाती। अब उसे डर था कि घर गए 10 दिन हो चुके हैं, उसके माता पिता कितने चिंतित होंगे। उस दिन भी वह बॉयलर रूम में पहुंच गई, लेकिन इस बार उसकी नजर पाइप पर पड़ी। वहाँ खून का धब्बा और पुलिस का स्थल चिन्ह था। वह और उलझन में पड़ गई। क्या उसके बाहर न निकल पाने का संबंध इस जगह से तो नहीं? वह याद करने की कोशिश की, लेकिन इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इसका नाम था रूही। ये अपनी सहेली के पास गई और अपनी अजीबोगरीब घटनाएं बताई, लेकिन सहेली को उसकी बात सुनाई ही नहीं दी। पूरे स्कूल में उसके मिसिंग पोस्टर लगे थे। क्लास में बच्चे उसका शोक मना रहे थे, जबकि रूही उनके सामने बैठी हुई थी, वह भी जिंदा। तभी एक लड़का आया और बोला, तुम मर चुकी हो, अब तुम्हें कोई नहीं देख सकता। रूही को विश्वास नहीं हुआ। वह छत पर चढ़कर जोर से चिल्लाई, लेकिन सच में किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। गलियारे में इन्होंने एक भूत देखा, एक लड़की जो अपनी बाल संवार रही थी। लड़के ने बताया, यह भी एक आत्मा है। रूही ने मिसिंग पोस्टर फाड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने कहा, तुम्हारे फाड़ने से वास्तविक चीजें नहीं बदलेगी। फिर उसने रूही को अपने दोस्तों से मिलवाया। वे सब भी मर चुके थे, लेकिन रूही की समस्या यह थी कि उसे याद ही नहीं था कि वह कैसे मरी। बाकी आत्माओं को पता था कि वह कहाँ मरे। सबने कहा, ध्यान से सोचो, शायद कोई सुराग मिल जाए। रूही को बस इतना याद था, उसका बॉयफ्रेंड रोज छुपकर कुछ करता था। वह फोन से झूम करके देखना चाहती थी, पर साफ नहीं दिख रहा था। वह हिम्मत जुटाकर गाड़ी के पास गई। उसने देखा उसका बॉयफ्रेंड किसी और से बात कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे आते देखा, सामान्य बनने का नाटक किया। कुछ देर बाद रूही वहाँ से चली गई, लेकिन अचानक उसका फोन गायब हो गया। तुरंत सभी आत्माओं ने कहा, जरूर तुम्हारी मौत का संबंध तुम्हारे बॉयफ्रेंड से है। अगले दिन लड़ाई में उसके बॉयफ्रेंड का बैग फट गया, अंदर से रूही का फोन निकला। यह देख रूही हैरान थी और अगले दिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली।